और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12वां। नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं जिसमें है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। और कारण है इसका आर एक है राज्य में एक दो संसदीय विधायिका है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। और क्वेश्चन बी है तुम्हारा ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण है नहीं है। और ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका बन जाएगा आंसर नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। और 13वां क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा रुड़की। और 14वां क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो मंडल के आयुक्त, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा और सरकार, राज्य सरकार द्वारा। तो 14वें को हो जाएगा डी, राज्य सरकार द्वारा। राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं। तो 1, 3, 8 या 9। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8। उत्तरांचल के किस नगर निगम का प्रमुख अ, उत्तरांचल के किस नगर निगम का प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, अम, सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अब 17वां क्वेश्चन हमारा उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। तो पंत आयोग, लिब्रहन आयोग या दीक्षित आयोग या बनर्जी आयोग। तो 17वें का आंसर हो जाएगा सी, दीक्षित आयोग। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या थी। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आपको फिर घुमा फिरा के पूछ दिया है 9 नवंबर 2000, जो इससे पहले आ रखा था आपकी। आप इसका आंसर बताएंगे और इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा वैसे, 9 नवंबर सन 2000। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। निम्न में कौन सा एक जिला नहीं है। तो चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर या रुद्रपुर। तो दोस्तों चंपावत, बागेश्वर, रुद्रपुर ये तीनों क्या बोलते हैं एक रुद्रप्रयाग सॉरी, ये तीनों एक ज़िले हैं हमारे। और बिजनौर जो है बरेली में पड़ता है, जो एक ज़िला नहीं है, हमारा एक शहर है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण प्रदान किया गया है। तो 5, 10, 30 या 20। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 30%। 21वें का है उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामांकित किया जाता है इसलिए ईसाई समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से या एग्लो इंडियन या पारसी समुदाय से। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्लो इंडियन से। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड भारत का 22वां, 11वां, 27वां, 28वां। तो उत्तराखंड भारत का हमारा 27वां राज्य है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका नैनीताल या देहरादून या अल्मोड़ा, श्रीनगर। तो आपका ये है नैनीताल में। तो उच्च न्यायालयों में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 17, 15, 13 या 11। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद गलत दे दिए हैं क्योंकि इसमें संख्या 8 होती है, जहाँ तक मेरे को पता है, अनुमान है मेरा, मैंने पढ़ रखा है जहाँ तक। जो कुल मिला के एक 7 वैसी होती है और एक मिला के 8 होती हैं। तो निम्न में के कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पौड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। बागेश्वर हमारा कुमाऊं मंडल में पड़ता है, बाकी सभी गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे ND तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके नित्यानंद स्वामी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो इनको सौभाग्य एक हिसाब से ऐसा ही प्राप्त है कि वो
अलग राज्य उत्तर प्रदेश के भी हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसे नेता हैं जो 2 राज्यों में मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं, तो नित्यानंद स्वामी होगा उनका आंसर। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन 2018 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना परसेंट कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50%। और मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? तो मोनाल पक्षी हमारा जो है 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पे मिलते हैं। और 29वां क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म देवता शिव को चढ़ाया जाता है हमारे। और 2011 में राज्य में सर्जित नया विभाग है। तो राज्य में नया सर्जित हमारा जो विभाग है वो है सुराजू भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। तो 31वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। तो इसकी पहली उपाध्यक्ष थी विजय बड़ थावला, जो हमारी राज्यसभा की पहली विधायक उपाध्यक्ष थी। और संस्कृत में की उत्तराखंड की दूसरी भाषा, तो ये उत्तराखंड की दूसरी भाषा संस्कृत है। और ये देखो 33वां क्वेश्चन भी इसी से पूछ दिया गया, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो निम्न सूचियों को सम्मिलित करके चुनें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सूचियों को सम्मिलित करने वाले, और इसका आंसर यहाँ नीचे दिया होता है, देखिए सर दोस्तों, ये बताना होता है कौन सा कहाँ पर है। तो आप बताएंगे कौन सा कहाँ पे है। तो दोस्तों ये हवाला वाला ये आपका पड़ता है अल्मोड़ा में। और डुड्डा ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। और गोखल कांडा ये पड़ता है आपका नैनीताल में। और खानपुर ये पड़ता है आपका हरिद्वार में, खानापुर। तो इसका आप देखेंगे हम कौन सा है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।